ओम शांति। 8 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परिये धर्म ना छोड़िए, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न मुरली का, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? उत्तर में बाबा ने कहा, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मनमत बाप परमत पर नहीं, परमत और मनमत पर नहीं चलना। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति। सालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट बिंदु है जो प्रकृति के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहें तो भी निराकार है। सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परम पिता परम आत्मा, परे परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर के द्वारा। बाबा कहते, तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने लिए नहीं लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। माँ के कोख में 9 मंथ रह कर के जन्म नहीं लेता हूँ। मैं अवतरण लेता हूँ, वह भी जो वानप्रस्थ अवस्था में। ब्रह्मा जो पहला, वही आखिरी। यदि मैं किसी ऐसे मनुष्य के तन में आऊं जो बहुत ज्यादा कहना चाहिए बड़ा, ऐसा कोई चेहरे, ऐसा कोई बड़े इंसान के उसमें आऊं जो बहुत फेमस है ना, तो उसमें आऊं तो फिर भीड़ लग जाएगी, सेल्फी में लोग लग जाएंगे, फिर तो ज्ञान कैसे सुनाऊंगा? तो मेरा है ही कर्तव्य गुप्त में आना, गुप्त ज्ञान देना। गुप्त ज्ञान, मैं गुप्त और तुम्हारे जो आत्मा गुप्त है ना, उसका ज्ञान देने आता हूँ। इस मनुष्य सृष्टि का ज्ञान एक तरफ है साइलेंस का पावर, जिससे स्थापना का कार्य, और दूसरी तरफ है साइंस की पावर, जिससे विनाश का कार्य है ना। तो सफाई का कार्य चल रहा है। तो मैं जो हूँ, बाबा कहते हैं, शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। यह अच्छी रीति धारण हो, तब बाप के साथ लव हो। परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्यापति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, तो मुखड़ा खिल जाता है। तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। यह तो बाप कहते हैं, मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं,
मैं परमात्मा इस ब्रह्मातन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ाऊं। पावन बनाने लिए जरूर शरीर चाहिए और जरूर पतित दुनिया ही चाहिए, जहाँ फिर मैं पतित से पावन बनाऊं। और मुझे शरीर भी मनुष्य का ही चाहिए होगा, क्योंकि यदि मैं किसी जानवर के में या किसी कच्छ मच्छ में आऊं तो तुमने तो शरीर ले रखा है और मुझे तो तुम्हारे बारे में ही बताना है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, क्यों आता हूँ। इस मनुष्य रूपी सृष्टि का जो दुर्गति सदगति होती है, वो दुख के कारण को समझाऊं कैसे। तो मुझे भी मुख चाहिए। कच्छ मच्छ को देख करके तो तुम समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें सुनने के लिए कान, तो मुझे सुनाने के लिए भी तो मुख चाहिए। तो इस तरह बाबा कहते यदि मैं शरीर ना लूं, ब्रह्मातन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ाऊं। और पावन बनाने के लिए तो शरीर चाहिए। यह ड्रामा में नोंद है। शरीर बिगर तो मैं आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, तो मुझे शरीर चाहिए। जैसे तुम आत्माओं ने लिया है, सिर्फ मैं वैसे जन्म नहीं लेता जैसे तुम लेते हो। तो जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं, ब्राह्मण को कुछ होता थोड़े ही है, आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, वह भी होता है ड्रामानुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया, उसको पितृ कहा जाता है, सोल को पितृ कहा जाता है। जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, ज्ञान सागर, पानी के सागर की कोई बात नहीं। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं, अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना बाबा कहते जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। सिर्फ इस जन्म की नहीं, जन्म के है ना, दग्ध होंगे, विनाश होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, तो 8 की भी माला है, 108 की और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्रमाला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्रमाला हैं। बाप के सब बच्चे हैं। सारा सिजरा बनता है, सारा सिजरा बनता है ना। बाबा कहते तो मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाप बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, है ना। हम दुकान आदि बिजनेस में क्या करते हैं, एक बुक रखते हैं, उसमें हिसाब किताब लिखते हैं, और जो हिसाब किताब में भूल चूक होती है उसे अगले दिन ना हो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं खुद को। और जो लेन देन में गड़बड़ हुई है तो वो आज नहीं तो फिर उसको कल सुधार करते हैं ना, इसलिए चार्ट रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं चार्ट रखो अपने पास, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ समय को। तो एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसे थोड़ी ना बाबा कहते हैं कि मैंने कहा कि अशरीरी हो जाओ तो तुम अशरीरी हो ही जाओगे, कर्मातीत हो जाओ तो फिर ये दुनिया ही बदल जाए ना। तो समय लगता है, क्योंकि आपका कोई इस जन्म का तो नहीं है ना, ये देह से नाता तो द्वापर से चला आ रहा, तो समय लगता है। अब 60 किलो के वजन को लेकर आप चले हो तो कम से कम 60 वर्ष नहीं तो 60 दिन तो लगते होंगे, हैं। कई को तो बहुत लग जाता है, वो तो फिर सेकंड में तीर लगता। तो ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में शिव बाबा की याद रहे।
ऐसी याद में रहने वाली ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में यह लॉ नहीं है, तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है, किसकी दबी रही धूल में। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो यह बॉम्ब शादी बनी है, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। यह अभी की बातें फिर गाई हुई हैं, जो अभी प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, बाबा हमें समझा रहे हैं। तो ये सब बाबा कहते हैं है क्या? इस तरह से बाप बैठ बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते हैं इतने ढेर के ढेर मरेंगे, है ना, ये बॉम्ब शादी जो भी है, इससे क्या होगा, ढेर के ढेर एक साथ मरेंगे। यह अभी की बातें फिर गाई हुई हैं, जो भी लखपति आदि हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है, इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है। परंतु रोने के पानी मिसिल मृग तृष्णा समान है, यह तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है। और बाबा ने इन 4 लाइनों में बहुत बड़ा बच्चों को संदेश भेज रहे हैं कि मीठे बच्चे, जो बॉम्ब ब्लास्ट के समय रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके चलते जो मेरे बिरादरी के और जो मेरे लाडले बच्चे हैं वो दुनिया के कोने कोने में बिखर गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, अब जो भी तुम देख रहे हो, जिसे तुम समझ रहे हो कि यही सतयुग स्वर्ग है, तो वहाँ सब यह जो भी है मृग तृष्णा के समान है। तो एक तरह से बाबा इशारा दे रहे हैं कि जितना है 3 समय का, यदि आपके पास में खाने को है, पहनने को है, एक रहने को छत है, तो बस इतने में संतुष्ट हो जाओ। जो है पास हमारे वो पर्याप्त है। यही 2 शब्द हमारे लिए अति क्या है, सुखी है ना। तो ये 2 शब्द हमारे लिए बहुत बेहिसाब सुख देने वाले हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं यह तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं कि अब क्या सामने खड़ा है, मौत। तो जरूर भगवान भी होगा ना। परम पिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करण करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो, श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियां तो वास्तव में सब ठहरी और सबके पिछाड़ी कीचक हैं। कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियां हैं, कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो पीछे कीचक पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा, है ना। तो ये सब अभी का ही है। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को बाबा ने कितना सारा बल दिया है, उन बल को इस्तेमाल करना है। कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं, तो द्रौपदियों को बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। अष्ट शक्तियां बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर ही है, यथा प्रमाण उनको इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारा सेवक बन तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, तुम्हारे पैर दबाता हूँ। बच्चों को क्या करता हूँ, कांटों से फूल बनाता हूँ। वो माली आया है हम बच्चों को फूल बनाने के लिए, गंदे मैले कपड़े धोने के लिए।
तो इस तरह बाप नागन होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाएं खाते हैं। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो, देवता बनने लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है। परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो आया ही है साथ लेने, लेकिन जो साथ जाएंगे वो सदा सुखी रहेंगे, और जो पिछाड़ी जाएंगे, उंगली छोड़ देंगे, तो फिर सजा खाकर जाएंगे। जोर जबरदस्ती से जाए या प्यार से जाए या साथ में जाए, जाना सभी को है। तो इस तरह से बाबा कहते सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं ना। उद्धार तो सबका मैं ही करता हूँ। आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बाबा से जब हम प्रीत लगाते हैं ना, तो बाबा की जब हम सदा संकल्पों को और बाबा के साथ को हम सदा महसूस करते हैं, तो बाबा हमें हर पल उन आत्माओं से सेफ रखता है जो आपके लायक नहीं है ना। तो पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है, जो पवित्र रहे वर्षा बाप से लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खाना पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, और यह विषय वितरणी नदी है। यह इतना कीचड़ है, इतना दलदल है ये विकारी दुनिया में कि एक बार आपने उस कौन है वो मायापति है ना, उस सर्वशक्ति मान का हाथ अगर आप छोड़ देंगे तो इस दलदल में ऐसा फंसेंगे कि निकल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप को बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र ना रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा सजा नहीं देते, आपको दूसरे तरीके से सजाएं मिलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि जेल जाना होगा। बहुत सारे जो मुश्किलें आती हैं वो ही हमें सजा है। तो ईश्वर के साथ वचन कर प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, यह बात अभी की ही है, अभी ही होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। मर जाओ तो भी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना, अभी तो यही चल रहा है। तो अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सब मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगलों के साथ रहना पड़ता है। जो बाबा के सेंटर में बच्चे बैठे हैं, जो मधुबन में बैठे हैं, वो तो सम्मुख बैठे हैं,
और जो ग्रस्त में माताएं बहनें हैं, जो और जगह पे बाबा के बच्चे हैं, वो तो बगलों के साथ बैठे हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। यह कोई बहुत कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हों। यह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म। महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा को देखने हो तो पापात्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर घुसा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है, दूसरी मत पर चलना यह मरा। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं तब तक ईश्वर के आपके लाइफ में साइन नहीं। और जब तूफान जितने अधिक उतना अधिक माया जितनी आएगी उतना ही आप बाप को याद करेंगे तो माया आपसे हार खा लेगी। बाबा कहते हैं मैं रोकता नहीं, मैं ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पर मेरे बच्चों का कितना निश्चय है। या माया से हार खा लेते हैं और मुझे छोटा समझ जाते हैं। तो इस तरह दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ, देखो स्वर्ग के लायक है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या कि आप ब्लैंक आंसर शीट छोड़ाओ, कुछ भी ना लिखो और टीचर को पैसे दे दो तो पास हो जाते हैं। आजकल है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है ना। बाबा कहते मैं अलग से थोड़े तुमको कृपा कर दूंगा, कृपा तुमको खुद पर करनी है। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, तो उन्हें तो पढ़ना है। यह नॉलेज है अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। आज माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, जो दे दिया उसे लौटाना नहीं है, है ना, कि लौट कर ले लिया, हाँ छीन कर ले लिया नहीं। बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है, ना किसी को फंसाना है। वरदान है, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आचा, ओम शांति।